बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेरुल्लाह जमाली। आज की जो ये वीडियो है एक इंट्रोडक्टरी सेशन है फॉर माय अपकमिंग कोर्स जो फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से है फॉरेक्स मार्केट की। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इस कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। लेकिन मैं आपको आउटलाइन को थोड़ा समझा दूँ कि मैं इस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें कवर करूँगा, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इस कोर्स में कवर होंगी। बेसिकली जो मार्केट में आपको फंडामेंटल एनालिसिस यूट्यूब पे या कहीं और पे कुछ पेड कोर्सेज भी मैंने देखे हैं सिखाते हैं तो लिमिटेड होती हैं। बीइंग अ फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट मैं खुद क्योंकि मेरा फाइनेंस से बैकग्राउंड है तो मैं चीज़ों को रिलेट करता हूँ, इसमें कोरिलेशन होती है। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ जस्ट आप और फैक्ट्री पे जाके कुछ इवेंट्स को देखकर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते। इज़ अ लार्ज ये कहीं बड़ी मार्केट है, इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो बड़ी लार्ज स्केल पे होते हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें बैक एंड पे चलती हैं। मैं सबसे पहले आते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स की जानिब। कोई भी दुनिया में पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, वेदर कहीं पे इलेक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दुनिया में, ट्रेड वार्स हैं, तो इनकी इम्पैक्ट क्या होती हैं, ये चीज़ को हम देखेंगे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अगर दुनिया में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, अगर कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में है, क्या उसकी इम्पैक्ट ऑयल प्राइस पे पड़ती है। चलो, अगर ऑयल प्राइस पे मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट का असर पड़ता है तो ऑयल प्राइस बढ़ने से कौन सी मुल्क की करेंसी पर इफेक्ट पड़ेंगे, ये भी हम देखेंगे। अगर गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ती हैं, क्या किसी इंटरेस्ट रेट कहीं पर इंक्रीज या डाउन हो रहा है उसकी वजह से बढ़ रही हैं, या पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से बढ़ रहे हैं, या कि ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहे हैं, या दुनिया में इन्वेस्टमेंट की डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे उसमें। फिर गोल्ड की अगर रेट बढ़ती है तो कौन सी मुल्क की करेंसीज की जो है वो वैल्यूएशन बढ़ती है, कम होती है। इस तरह से फूड इन्फ्लेशन है, अगर दुनिया में ग़िज़ाइत की कीमतें बढ़ती हैं, अगर फूड इन्फ्लेशन आता है थ्रू आउट द ग्लोबल स्केल पर, तो उसके असरात कौन सी मुल्क पर पॉजिटिव और कौन सी मुल्क पर करेंसीज पर नेगेटिव पड़ेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह से होती है। ठीक है, दैट्स अ लार्ज स्केल। इसी तरह से अगर यूएस इलेक्शन हो रहा है, यूएस इलेक्शन में से दो तौर्स चल रहे हैं, एक डेमोक्रेट्स हैं, दूसरी रिपब्लिकन हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। तो किसकी पॉलिसीज डॉलर पर क्या पड़ेंगे, गोल्ड पर क्या पड़ेंगे, ऑयल पर क्या पड़ेंगे, तो ये चीज़ें भी हम देखें। फिर हम अगर बाकी इवेंट्स की बात करें, जो इकोनॉमिक डेटा है, अगर इकोनॉमिक डेटा की बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे हाई इम्पैक्टेड डेटा है वो हमेशा इंटरेस्ट रेट की होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट किसी भी सेंट्रल बैंक के पास एक टूल होता है टू कंट्रोल देयर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो उसका आता है। फिर कुछ कंट्रीज़ होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती है कि अपनी करेंसी को आया डिवैल्यू रखना है, अंडर वैल्यू जिसको हम कहते हैं, या उसको उसकी वैल्यू बढ़ानी है, यानी कि एक आर्टिफिशियल तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ानी है। जैसे पाकिस्तान में एक टर्म यूज़ हुआ था व्हेन इसाक डार वाज़ फाइनेंस मिनिस्टर, कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो ओवर वैल्यू है, यानी कि उसकी जो वर्थ से ज़्यादा उसकी वैल्यू रखी। किस तरह से भी जो पेट्रोल बैंक्स हैं वो करते हैं, इसके असरात क्या होती हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर आपने किसी भी करेंसी का रियल वैल्यू कैसे निकालना, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। टेक्निकल साइड पे मैंने बहुत काम किया। टेक्निक मैं हमेशा कहता हूँ अपने चार्ट्स को, अपने स्ट्रेटजीज को सिंपल रखें। वो इसलिए क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। चार्ट की अगर बात करूँ मैं, उसमें तो 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत एसेंशियल हैं, जिन पे मेरी वीडियोस पड़े हुए हैं, ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। ये एक होता है हमारे पास एसएमसी कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट जो चलती है। ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, पेयर वैल्यू गैप हो गया, आपका स्ट्रक्चर है, आपके फिबोनाची के लेवल्स हैं, इम्बैलेंस है मार्केट में, ट्रेंड रिवर्सल हैं, ये किस तरह से होती हैं, इनको आप सीख गए तो आपको ज़्यादा ये इतनी सारी इंडिकेटर्स जो है, कोई भी प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं दुनिया में, वो इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। वो बेसिकली प्राइस एक्शन को देखते हैं। प्राइस एक्शन में ये काफ़ी है। अगर एडिशनली वॉल्यूम्स में, खुद वॉल्यूम्स देखता हूँ, आपने वॉल्यूम्स को देखना है, क्योंकि वॉल्यूम्स की एक डाउन साइड होता है, वो ये है कि आप जब भी ट्रेडिंग व्यू पे खोल के वॉल्यूम्स देख रहे हैं तो जो वॉल्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं किसी एक ब्रोकर्स के हैं। कंबाइन वॉल्यूम्स आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगे। हर ब्रोकर की वॉल्यूम्स डिफरेंट होती हैं। अगर मेरा ब्रोकरेज हाउस है, अगर मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन है पर डे, जो है जो मैं ट्रेड करता हूँ उनकी वॉल्यूम $100 बिलियन है, दुनिया में
फॉरेक्स मार्केट की जो पर डे फ्लो है वो $6 ट्रिलियन की है, तो कोई भी वॉल्यूम्स आपको उस तरह से इंडिकेट नहीं कर सकता कि मार्केट में क्या चल रहा है, एक ओवरऑल लुक मिल जाती है, दैट्स ग्रेट। तो वॉल्यूम्स को आप देख सकते हैं एंट्री के टाइम पर। बाकी आपका मेन चीज़ यही है, आपका ऑर्डर बुला के आपकी इम्बेलेंस है, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, मार्केट स्ट्रक्चर है, फिबोनाची की जो कुछ लेवल्स होती हैं दैट आर इम्पोर्टेंट। अगर आप मूविंग एवरेज को देख रहे हैं दैट्स ग्रेट, यही है। बाकी जो होती हैं हमारे कोर्स में क्या कवर होगा इस फंडामेंटल्स में, फंडामेंटल्स में मैं आपको जीडीपी का सिखाऊंगा, इन्फ्लेशन का सिखाऊँ, इन्फ्लेशन कि उस करेंसी पे असरात, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है कहीं पे तो उसकी ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असरात है। ग्लोबल इकोनॉमी क्योंकि आप जब भी फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यू आर लार्जली डीलिंग विद द ग्लोबल इकोनॉमी। आप यूएस करेंसी में डील करें, दैट्स द ग्लोबल पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है। हम इन तमाम चीज़ों को अपनी जो ये कोर्स है इसमें देखेंगे। 4-5 वीडियोज इंशाल्लाह इसकी बनेंगी। पहली तो मैं पॉलिटिकल ली बनाऊंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो आई है स्पेशली गोल्ड में, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड लोग गोल्ड में करते हैं, तो ये जो मोमेंटम है गोल्ड में आई है, ऑलमोस्ट 30-40% की चेंज आया है गोल्ड में। तो ये एक्चुअली आया है फंडामेंटल्स बुनियाद पर, पॉलिटिकल एंड जियो पोलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से। ठीक है, हम इनको देखेंगे इंशाल्लाह। अगर ये कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया तो आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। फिर एक और चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी जो रिटर्न की जो आपकी टारगेट है उनको हमेशा रियलिस्टिक रखें। ये पर मंथ 30%, 40% या 25%, 20% अनरियलिस्टिक है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आप कभी कामयाब ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप शायद 1-2 महीने 3 महीने प्रॉफिट करें, लेकिन ऑन द large scale on future you have to lose, this market is not for you। क्योंकि दुनिया में बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, बड़े एज फंड बैठे हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल 2-4 वीडियोस देख के उनकी मार्केट को जो है उनको बीट करेंगे, अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करूं, उनके ईयरली रिटर्न ऑलमोस्ट 25-30% होते हैं। अगर आप उनकी एज फंड्स को विद लार्ज अमाउंट आप अगर उनको बीट कर रहे हैं तो फिर उनका क्या फायदा। तो ऐसा नहीं होता। आपकी जो एक्सेप्टेशन है विद फॉरेक्स मार्केट इन्वेस्टमेंट रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद ना सिर्फ फॉरेक्स में, बॉन्ड्स मार्केट में, बाकी सारी डेरिवेटिव्स में, ये स्टॉक्स में और रियल एस्टेट में आजकल दुबई में जो ये क्राउड फंडिंग है उसके ऊपर भी एडवाइजरी प्रोवाइड करता हूँ। तो आई नो दैट एवरेज रिटर्न दुनिया में क्या होते हैं, तो एवरेज रिटर्न के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। मैं कोई आपको बड़ी ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कि आप ओवरनाइट जो है अमीर हो जाएंगे। हाँ, फॉरेक्स कुड बी अ टूल टू अ न्यू पासिव इनकम, एक इन्वेस्टमेंट टूल होगा जिसको आपने सीखना चाहिए। अगर जो चीज़ें हम लोग फॉरेक्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा अभी स्टॉक मार्केट का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो फिर स्टॉक्स में भी पढ़ाएंगे कि स्टॉक्स में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स हो गए, फिर ईटीएफ हो गए, फिर हमारे पास और काफ़ी सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं लार्जली आप लोगों को बताऊँ कि इस पर ट्रेड कैसे की जाती है। ठीक है, थैंक यू।